गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास 5 हम लोगों ने लेसन 14 का फर्स्ट पेज पढ़ा, प्राची पब्लिकेशन का। और एसएसटी में मैंने प्राची पब्लिकेशन का मैंने पढ़ाया है लेसन 14 को। और लेसन 14 के पहले पेज को हम लोग रीडिंग कर चुके हैं। अब हम लोग सेकंड पेज को यानी कि पेज नंबर 106 का हम लोग रीडिंग करेंगे और इसकी मीनिंग को समझेंगे। बेटा देखिए इसमें पेज नंबर 106 में क्लास 5 तानसेन। जैसा कि हम लोग पेज नंबर 5 में पढ़े थे शुश्रत और चरक के बारे में कि बहुत बड़े वे लोग शल्य चिकित्सक थे और बहुत ही इन्होंने दवाइयों की भी खोज की, जड़ी बूटियों की खोज की। अब हम लोग तानसेन के बारे में पढ़ेंगे। अकबर द फेमस मुगल एम्पेयर हैड 9 ग्रेट पीपल इन हिज कोर्ट. They were called the Navratans, 9 gems. And Tansen was one of them. He was the greatest singer, musician of that time. तो बेटा देखिए हम लोग पढ़ेंगे इसमें। अकबर एक महान मुगल शासक थे जिनके दरबार में, जिनके कोर्ट में दरबार में बहुत 9 महान लोग थे। उन्हीं लोगों में एक तानसेन भी थे। उनके दरबार में इन 9 रत्न के रूप में जाने जाते थे। ही वॉज द ग्रेटेस्ट सिंगर म्यूजिशियन ऑफ दैट टाइम। उस समय तानसेन को एक बहुत ही महान गवैये के रूप में जाना जाता था। और तानसेन ओरिजिनली बिलोंग टू ग्वालियर एमपी। व्हेन ही वॉज यंग बॉय ही ग्रेटली इम्प्रेस्ड स्वामी हरिदास, ए संत सिंगर ऑफ वृंदावन। तानसेन रहने वाले ग्वालियर के थे। वे जब बहुत ही यंग थे उस समय बहुत ही वो प्रभावित हुए थे स्वामी हरिदास से, जो गवैये थे, सिंगर थे वे वृंदावन के। ही वाज स्वामी हरिदास हु टॉट तानसेन द म्यूजिक। उन्होंने ही तानसेन को म्यूजिक सिखाया था, हरिदास ने। तानसेन डेवलप्ड ए न्यू स्टाइल ऑफ हिज ओन बाई कंबाइनिंग द इंडियन एंड द पर्शियन स्टाइल ऑफ म्यूजिक। तानसेन ने ही विकास किया एक नए स्टाइल ढंग के म्यूज़िक को, जो उन्होंने कंबाइनिंग करके यानी मिश्रण करके मिलाकर भारतीय म्यूज़िक को और पर्सिया के म्यूज़िक को आपस में मिलाकर इसका एक नए तरह के स्टाइल का यानी कि म्यूज़िक का निर्माण किया था। ही कंपोज्ड मेनी रागास। उन्होंने संग्रह किया था बहुत ही राग को, विच वेयर टू बी संग एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे। अलग अलग दिनों में अलग अलग टाइम में गाए जाने वाले राग का उन्होंने आविष्कार किया था, संग्रह किया था। एमोंग देम, उनमें राग मल्हार और राग दीपक जो थे वो बहुत ही प्रसिद्ध थे। इट इज सेड दैट व्हेन तानसेन sang राग दीपक, ऐसा कहा जाता है कि जब तानसेन राग दीपक गाते थे, उस राग को अगर करते थे तो दिया यानी कि दिया जल जाती थी दरबार में और चारों तरफ जगमगा उठती थी। और सिंगिंग राग मल्हार, ऐसा भी कहा जाता है कि जब वो राग मल्हार गाते थे तो उसकी इतनी पावर थी, शक्ति थी कि बारिश होने लगती थी। तो बेटा आप लोग देखें कि तानसेन में कितनी शक्ति थी। उनकी जो सिंगर की, जो कि गाने वाले की जो स्टाइल थी, उनकी जो गाने की जो स्टाइल थी काफ़ी अद्भुत थी, काफ़ी विचित्र तरह की थी। अब है रविंद्रनाथ टैगोर। Rabindranath Tagore was a poet, writer, musician, as philosopher. He was born in 1861 in Kolkata. उनका रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि थे, लेखक थे और बहुत ही बड़े दार्शनिक भी थे। और उनका जन्म जो था वो कलकत्ता में हुआ था 1861 को। म्यूजिक वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टैगोर फैमिली। एक प्रधान रूप से उनकी जो थी म्यूजिक, वो संगीत जो था उनके फैमिली में ही पाए जाते थे, जिसके कारण उनमें ये अद्भुत क्षमता आई, क्योंकि उनकी पारिवारिक देन थी। उनके फैमिली जो थी वो खुद ही पूरी तरह से निपुण थी म्यूज़िक में। टैगोर टू लाइक्ड पोइट्री एंड म्यूज़िक। टैगोर खुद भी बहुत ही कविता के प्रेमी थे और संगीत के प्रेमी थे। जब वे 15 साल के हुए, व्हेन वी जस्ट 15, ही सरप्राइज्ड एवरीवन। उन्होंने सबको आश्चर्य कर दिया अपने फर्स्ट पोयम वन फूल को लिखकर, जो कि बाद में इट वॉज लेटर पब्लिश्ड इन ए मैगजीन, बाद में मैगजीन में छपी। रविंद्रनाथ हैड ए नीन इंटरेस्ट इन फोक म्यूजिक ऑफ बंगाल। उन्हें लोक संगीत में भी काफ़ी रुचि थी बंगाल के। इट वॉज यूज्ड इन मेनी ऑफ दिस सॉन्ग्स। उन्होंने काफ़ी इसमें
सॉन्ग के रूप में इसको बताया है। आवर नेशनल एंथम जन गण मन भी उन्होंने ही संग्रह किया था, कंपोज्ड बाय हिम। टैगोर रॉट नियरली 50 बुक्स, करीब उन्होंने 50 बुक को लिखा और करीब 3000 उन्होंने कविताओं को लिखा, मोर देन 3000 पोएम। ही वाज एवार्डेड द नोबल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1913 फॉर हिज बुक। उन्होंने नोबल प्राइज को भी जीता 1913 को अपने बुक गीतांजलि के द्वारा। ही वॉज ऑल्सो नाइटेड बाय द, उनको सम्मानित किया गया। नाइटेड मीन्स बेटा सम्मानित किया गया इंग्लिश गवर्नमेंट के द्वारा 1915 को। लेकिन आपको जानकर काफ़ी आश्चर्य बात होगा कि जब उन्हें सम्मानित किया गया तो उन्होंने अपने सम्मान को हाउएवर ई रिटर्न हिज ऑनर इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जालियांवाला बाग मैसेक्र, और उसके बाद उन्होंने इस सम्मान को वापस कर दिया और विद्रोह के अंतर्गत जब जालियांवाला बाग का ब्रिटिश लोगों ने काफ़ी लोगों को मार गिराकर वहाँ पर मौत की नींद सुला दी। जनरल जो डायर थे उन्होंने ही अनुमति दी थी पूरी तरह से फायर करने के लिए जालियांवाला बाग में, तो उनको सम्मानित हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने उनको सम्मानित किया था, लेकिन उस सम्मान को उन्होंने बाद में उनको रिटर्न कर दिया। इतने बड़े महान हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे। टैगोर वाज ए ग्रेट एजुकेशनिस्ट, बहुत ही महान जो एजुकेशनिस्ट थे, यानी कि शिक्षा में आगे थे बहुत ही फाउंडेड ए स्कूल, इसीलिए उन्होंने स्कूल शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में स्थापित किया, जिसका नाम अभी विश्व भारती है। तो जैसा कि मैंने बेटा बताया मैंने कि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान व्यक्ति भी थे और हमारे कहा जाए कि भारत के प्रेमी भी थे और बहुत ही महान भारतीय के रूप में हम उन्हें जानते हैं। अब हम पढ़ेंगे कालिदास के बारे में। हिस्टोरियंस आर नॉट वेरी श्योर दैट द एग्जैक्ट डेट व्हेन कालिदास लिव्ड। इतिहासकार ये पूरी तरह से सही रूप से नहीं जानते हैं कि कब कालिदास का जन्म हुआ या कब उनके बारे में क्या चीज़ की उपलब्धि थी, इसके बारे में कभी जानते हैं, लेकिन उनके बारे में कुछ प्रचलित भी है जिन्हें हम पढ़ते हैं। तो सम से ही लिव्ड 2000 ईयर्स एगो, कुछ कहते हैं कि 2000 वर्ष पूर्व यह रहते थे, यानी कि उनकी बारे में जानकारी मिली। एंड अदर से ही लिव्ड 1500 ईयर्स एगो, और कुछ कहते हैं कि 1500 ईस्वी वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था। वॉट वी आर श्योर ऑफ हाउएवर इज डैट कालिदास वॉज ए ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, और नाटककार भी थे। नाटक लिखे हुए काफ़ी चीज़ को हम लोगों ने आज भी पाया है और पढ़ा है, उसको समझा है, और ही बहुत ही ये महान कवि भी थे। वी नो दिस बिकॉज वी हैव रिकॉर्ड ऑफ दिस राइटिंग, उनके लेखनी को हम लोग जो लिखे हुए को आज भी हम लोग पढ़ते हैं। कालिदास में हैव बीन वन ऑफ द 9 जेम्स इन द कोर्ट ऑफ द किंग चंद्रगुप्त सेकंड, वह 9 रत्नों में से चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में उनका नाम 9 रत्नों में आता है। हु वाज ऑल्सो नोन एज विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य भी कहा जाता था। दिस किंग हैड 9 वेरी क्लेवर पीपल एट दिस कोर्ट, विक्रमादित्य के राजा के दरबार में 9 बहुत ही चालाक दरबारी में लोग थे। दिस पीपल वेर स्किल्ड इन वेरियस सब्जेक्ट एंड द किंग वॉज देयर पैट्रन, और किंग उनको संरक्षण देते थे, पैट्रन करते थे, और उनकी जो विभिन्न प्रकार की कुशलता से वो लोग भरे हुए थे। कालिदास रॉट मेनी प्लेज एंड पोएम, ही रॉट इन संस्कृत, सम ऑफ दिस पोएम्स आर नॉ कॉल्ड महाकाव्य, उनके लिखे गए पोएम को महाकाव्य के रूप में हम जानते हैं। महाकाव्य मीन्स ग्रेट पोएम, महाकाव्य मीन्स होता है महान कविता। ए महाकाव्य हैड टू कंटेन डिस्क्रिप्शन ऑफ वार, नेचर एंड पॉलिटिक्स, अपने महाकाव्य ने उन्होंने व्याख्या किया है युद्ध का, प्रकृति का और राजनीति का। द बेस्ट नोन ऑफ दिस पोएम आर रघुवंश, कुमार संभव एंड मेघदूत। The best known of Kalidas plays is Abhigyan Sakuntalam. In this play, the Kalidas other work they are grand description of nature. उन्होंने प्रकृति के बारे में सुंदरता का व्याख्या किया है अपने इस नाटक में, और थ्रू दिस राइटिंग वी नो डैट वी मस्ट हैव बीन ए जीनियस, और इस लेखनी के द्वारा हम जानते हैं कि वो किस प्रकार से बहुत ही महान और जीनियस या महान जीनियस थे। तो मैंने
आज पढ़ाया आप लोगों को ये तानसेन के बारे में बेटा लोग मैंने पढ़ाया, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बेटा पढ़ाया और कालिदास के बारे में हम लोग आज पढ़ें। तो बेटा आज हम लोग का लेसन 14 का पेज नंबर 5 और 6 आज हम लोग का रीडिंग हो गया। तो ठीक है, अब मैं फिर कल पेज नंबर 7 का भेजूंगी बेटा। ठीक है, गुड बाय।